और जो है डिफेंसिव रक्षात्मक, दो में से एक को वरीयता देनी है। हाँ, तो पक्ष में डीआरसी और अपोजिशन में जो है व्यक्ति। ठीक है, तो पहले निर्णय बता देते हैं, फिर फीडबैक के बारे में जो कहना है उसको कहेंगे। ठीक है, तो निर्णय यह है कि सदन में रखा गया विषय प्रस्ताव पक्ष द्वारा प्रस्तावित यह सदन आक्रामक यथार्थवाद को रक्षात्मक यथार्थवाद के ऊपर वरीयता देने का समर्थन करता है, जो कि इस सदन में पारित है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि पक्ष के फेवर में ये जो है डिसीजन है उसका कारण ये है कि जब आप आते हैं और एक चीज जो जिसका जवाब विपक्ष नहीं दे रहा था और कुछ चीजों को आप जो है खुद एक तरीके से स्वीकार कर रहे थे, जो वो कहलवाना चाह रहे थे, वो ये भले से आप उसको कह रहे थे कि नहीं ऐसे नहीं, आप कान को ऐसे नहीं पकड़ रहे हैं, आप ऐसे पकड़ रहे हैं, लेकिन पकड़ रहे हैं। ठीक है, ये बात। तो इन्होंने कहा कि यथार्थवाद क्या होता है, फिर वॉर की स्टेट है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की आप बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को आपको समझना पड़ेगा कि हर एक स्टेट जो है हमेशा वॉर की सिचुएशन में है। आप इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि आपके ऊपर कब अटैक होगा, कब अटैक नहीं होगा। ये वॉर ऑफ स्टेट जो है सब लोग है। ठीक है, हर स्टेट की जो सिक्योरिटी है वो बहुत जरूरी है, क्योंकि मनुष्य जो है स्वार्थी है और उसी के हिसाब से जो है ये सब डिसाइड होती है, और जो डिसीजन लेते हैं लीडरशिप जो होती है इनको ह्यूमन नेचर से प्रभावित है। ठीक है, मिलिट्री शक्ति है, बेहतर शक्ति अगर हम तभी बन पाएंगे जब हम ऑफेंसिव रियलिज्म को अपनाएंगे, क्योंकि उसको ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पावर को जो है मैक्सिमाइज करने की बात करते हैं। फिर कोल्ड वॉर का उदाहरण आता है, फिर यूएस यूएसएसआर का उदाहरण, तो दोनों अपने ज़्यादा से ज़्यादा पावर गेन करना चाहते हैं, थोड़ा सा और बढ़ाना चाहिए इसको। जैसे न्यूक्लियर टेस्ट कर रहे थे, कहाँ कर रहे थे, कितना दोनों को होड़ लगी हुई थी, इसलिए अटैक नहीं कर पा रहे, थोड़ा सा उसको बताना चाहिए। ठीक है, फिर आपने एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला वो था डेटरेंस वाला, लॉजिक ऑफ डेटरेंस का जो पॉइंट है, उसका मतलब अवरोध की शक्ति। मतलब हमारे पास इतना पावर है जिसकी वजह से अगर हम हमारे ऊपर कोई अटैक करता है तो उसको ये मालूम है कि अगर हमारा रिटेलिएशन होगा सामने वाले को भी भारी नुकसान होगा, इस वजह से वॉर नहीं हो पाएगी। ठीक है, आपने नेता विपक्ष आते हैं तो कहते हैं भाई हम लोग बुद्धिजीवी हैं, तो एनालिसिस देखेंगे कि कौन सी चीज नेशन के इंटरेस्ट में है, कौन सी चीज नेशन के इंटरेस्ट में नहीं है, और वरीयता देने का मतलब होता है समर्थन करना। ठीक है, इसका मतलब हम उसको ही चुन लें। ठीक है, फिर हमने कहा कि देश ऐसे ही होता है कि किसी चीज को वरीयता देना और देश के विकास की बात करते हैं तो हायरार्किकल तरीके से चलती है कि मेरे खाना है, मकान है, फिर सुरक्षा वाला। आपकी तरफ से कभी कि सबसे पहले सिक्योरिटी ही इम्पोर्टेंट है। आपको रोटी मैंने दे दी, आपको ये बोलना चाहिए कि आपकी तरफ से कमी थी, वजह से अमाउंट कम है। ठीक है, जैसे इन्होंने बोला कि मैंने सिक्योरिटी को इन्होंने लास्ट में रखा, उपनेता सीधे आपको बोलता है कि मान लीजिए आपको हमने रोटी दे रखी है, सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपसे रोटी छीन ले तो आपको हम 2 रोटी दे दें, 4 रोटी दे दें, लेकिन अगर आपकी सिक्योरिटी नहीं है, कोई आपसे रोटी छीन के नहीं लेता। इसका मतलब है कि सिक्योरिटी अगर रहेगी तो एक रोटी भी अगर मुझे मिलेगी, आधी भी मिलेगी, तो मेरे पास है ये मेरे पास सिक्योरिटी वाला इसको बोलना चाहिए। नहीं बोला, कारण क्या था कि इनकी तरफ डिसीजन है। एक तो ये कि जो आप ये कह रहे थे कि जो डिफेंसिव वाली जो बात है कि हम इतना ही खर्च करेंगे, जैसे लास्ट में उन्होंने क्वेश्चन का आंसर में जवाब दे दिया उस चीज का जो कि आना चाहिए था, और वो आया भी। जैसे इन्होंने जैसे आपने कहा कि डिफेंसिव, जैसे आप करेंगे कि अगर आप ऑफेंसिव खर्च करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप पैसा खर्च करेंगे और रोटी छीन कर और मकान नहीं देंगे और सारी सुविधाएं नहीं करेंगे। तो इन्होंने कह दिया कि भैया अगर आप डिफेंसिव में भी अगर आप मिलिट्री खर्च करना है आपको, इसका मतलब है कि एक नहीं आधी रोटी तो छीन रहे हैं। तो पॉइंट वहां नीचे चला जाएगा, क्योंकि आपने ऐसे प्रेजेंट किया कि मिलिट्री में यदि हम खर्चा कर रहे हैं, इसका मतलब है कि हम नागरिकों की सुविधाओं को कम कर रहे हैं और उससे पैसा लेकर कर रहे हैं। इन्होंने कहा ठीक है, अगर आप हम पर ही आरोप लगा रहे हैं कि हम ऑफेंसिव में ज्यादा चीजें छीन ले रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम डिफेंसिव में भी तो कुछ छीनेंगे, क्योंकि आपका जो कहने का कन्विंसिंग था वो ये था कि हम जो यदि मिलिट्री पर खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है नागरिकों की सुविधा को कम कर रहे हैं। एक और पॉइंट आपके ही अगेंस्ट में गया, जैसे आपने कहा कि हम यहाँ डेवलप और डेवलपिंग नेशन या अंडर डेवलप्ड नेशन की बात करेंगे, इसके लिए ये ऑफेंसिव रियलिज्म काम करेगा। जो डेवलप्ड नेशन है वो तो ऑफेंसिव रियलिज्म अपना लेंगे, जो डेवलपिंग नेशन है वो नहीं अपना पाएंगे, ये आप कहना चाह रहे हैं। फिर आपने उल्टे खुद ही अपना उदाहरण दे दिया कि जो
नॉर्थ कोरिया है वो देखिए उसकी हालत कितनी खराब है, लोगों के पास पैसा, लोगों के पास खाना नहीं है, आर्थिक स्थिति बहुत बेकार है, लेकिन वो ऑफेंसिव रियलिज्म अपना रखा है। क्या कह रहे हैं? इसका मतलब यह है जो आप आर्गुमेंट दे रहे थे कि जो विकासशील देश है, डेवलपिंग नेशन है, वो नहीं अपना पाएंगे, तो आपने अपने ही पॉइंट से काटा, क्योंकि आपने जो उदाहरण दिया ना कि नॉर्थ कोरिया की स्थिति बड़े से खराब है, मैं भी मान रहा हूँ नॉर्थ कोरिया की स्थिति खराब है, लेकिन खराब स्थिति होने के बावजूद भी वो ऑफेंसिव रियलिज्म अपना रहा कि नहीं? महोदय बट जो नॉर्थ कोरिया है उसको तो हम ना डेवलपिंग मान रहे हैं ना डेवलप मान रहे हैं। अंडर कैसा मान रहे हैं? कुछ भी नहीं मान रहे ना, मतलब जो हमारा सिनेरियो है हम तो उसको ऐसा नहीं मान रहे। और मैम सर मैंने तो ये बोला है ना कि जो जब डेवलपिंग कंट्री ऑफेंसिव अपनाने जाती है तो ये हाल होता है। ये अच्छा ये मुझे बताइए, अगर आप उसको डेवलपिंग नहीं मान रहे, मतलब उसको किस कैटेगरी में, मतलब मैं ये मतलब गरीब देश में नहीं मतलब ऐसा आप जहाँ मैंने मैं क्या समझा आपको उस उदाहरण से, क्योंकि नॉर्थ कोरिया को हम डेवलप नेशन नहीं मान सकते, एक पावरफुल नेशन नहीं मान सकते, तो अगर आप उसको डेवलपिंग में नहीं रखें तो उसको हम कमजोर देश माने, गरीब देश माने, तो जो कि संसाधनों में बहुत पिछड़ा हुआ है, ऐसा मानेंगे? अगर संसाधनों में पिछड़ा हुआ देश भी ऑफेंसिव रियलिज्म अपना रहा है, इसका मतलब जो आप कह रहे हैं कि जो गरीब देश है, डेवलपिंग नेशन है, वो ऑफेंसिव रियलिज्म नहीं अफोर्ड कर रहा है। सर वही तो है ना, वही तो उदाहरण है उसकी हालत क्या, वो अपने लोगों से खाना छीन के, मतलब अपने लोगों का सब बेसिक नीड्स छीन के डिफेंसिव ऑफेंसिव बन रहा है। ये मान रहा हूँ कि वो अपने नागरिकों के जो बेसिक जरूरतें वो भी नहीं पूरी कर रहा, खाना नहीं मिल रहा वहाँ पे, तो यहाँ मेरा बात एस्टैब्लिश हो रहा है। कैसे? मैं आपको बता रहा हूँ वहाँ के लोगों को खाना नहीं मिल रहा, स्थिति बहुत खराब है, लोग भूखों मर रहे हैं, लेकिन जो शासक है वह इस खराब स्थिति में भी नागरिकों की सुविधाएं छीनने के बाद भी ऑफेंसिव रियलिज्म अपना रहा है। ये तो क्लियर है कि ऑफेंसिव रियलिज्म नागरिकों की स्थिति खराब है ना? तो यहाँ पर यह बात साबित होती है कि जो शासक वर्ग है वह तय कर रहा है कि देश की स्थिति क्या होगी। आप मानवतावादी सदन में नहीं बैठे कि मानव की स्थिति को सुधारना है, वैसे बैठे, वो ये कह रहा है, नॉर्थ कोरिया का शासक जो है, जो भी वीडियो सामने आती है उसको ये कहता है कि हम भाई अगर ऐसा अमेरिका को टक्कर में, अमेरिका से हम अपनी सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगे तो लोग जो बड़ा बात करते हैं बड़े स्थान से हम भले झूठ पाओ, लेकिन यह भी सत्य है कि वो पिछड़ा हुआ संसाधनों में अति गरीब व्यक्ति भी को अपना रहा। तो यह तक यहाँ स्टैंड नहीं करता है कि कोई गरीब देश है तो वो सर मैंने अपने वक्त में ये बोला था कि उस डेवलपिंग देश के लिए ये प्रॉब्लमदायक है, और ये प्रॉब्लमदायक कैसे बनता है मैंने उसका एग्जांपल बताया था कि ऐसे बन जाएगा, अगर हम अपनाएंगे तो ऐसे बन जाएगा। तो आपने जो कहा वो सारी बात ठीक है, आपने वही हमने कहा कि डेवलपिंग नेशन ही है ये देश, और ये ऑफेंसिव अपना रहा है, तो आप देखिए क्या हालत है, कोई सक्षम नहीं है, इसलिए गलत है, इसलिए डिफरेंसेस चाहिए। अब इसके आगे ये मैं आपको यहाँ पर ये कि जो गरीब संसाधनों ऑफेंसिव रियलिज्म अपना सकता। अब आप जो कह रहे हैं कि देखिए हालत कितनी बुरी हो जाती है, उसके आगे का आर्गुमेंट ये है, जैसे ये कह रहे हैं चलिए हम मान लीजिए हम डिफेंसिव अपनी सिक्योरिटी जितनी हमें जरूरत है, लेकिन जो पहला स्टेटमेंट है डिबेट की ओपनिंग है, इंटरनेशनल ऑर्डर में हम स्टेट ऑफ वॉर में हम, चलिए ठीक है, मैं अपने हिसाब से ये तय कर रहा हूँ कि कितनी सिक्योरिटी की मुझे जरूरत है, वो मैंने तय कर दी, एज अ नेशन मैंने तय कर दिया, सामने वाले नेशन की गारंटी कौन है? इनका आर्गुमेंट ये है हम अपनी तो जिम्मेदारी तय कर लेंगे, हम इतनी मिलिट्री रखेंगे, लेकिन सामने वाले नेशन, सामने वाले देश, एक देश की दूसरे देश की तीसरे देश से जो कई सारे देशों से घिरा हुआ है, हम कैसे यह तय करेंगे कि वो भी डिफेंसिव रियलिज्म की अपना है? उसके लिए हमने यूएनओ का प्रस्ताव दिया। फिर वही बात, यूएनओ वाली बात तो उन्होंने बोला भाई बताइए रशिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है, यूएनओ क्या करता है? मैंने तो उसका भी तो एग्जांपल दिया ना सर, उसका भी बारे में तो बोला कि यूएन ने रशिया को कमजोर कर दे रहा है। अच्छा ठीक है, यूएनओ रशिया को अगर कमजोर कर और रहा है अभी तो वॉर क्यों नहीं कर रहा? उनका कहना ये है कि अगर आप ऑफेंसिव रखेंगे तो एक दूसरे से लोग डरेंगे, वॉर नहीं करेंगे, यही कहना है। तो हम यूएनओ को ये देंगे तो यूएनओ के बाद इंटरनेशनल आर्मी हम उससे भी लोग डरेंगे, उनको पता है इस पे अगर हम शोषण करेंगे तो यूएनओ हमें करेंगे। एक बात वो बोल रहे हैं कि ठीक है आप कह रहे हैं करेंगे चाहिए, उन्होंने बोला रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है,
ये बताइए कि यूएन, अगर आप ये साथी वक्ता की बात को भी मानते हैं तो उसको रशिया को कमजोर करना, तो ये बताइए कि 1.5 साल होने जा रहा है, पिछले 24 फरवरी को शुरू हुआ 2022 में, क्या आज रशिया बहुत खत्म कर दिया? क्योंकि यूक्रेन अभी भी डिफेंसिव है। सिर्फ सैंक्शंस लगाए गए हैं। और अगर एक पक्ष कमजोर होगा तो और अपने आप खत्म होगी ना। आप कह रहे हैं कि रशिया कमजोर हो रहा है, तो ये बताइए कि वो क्यों नहीं अभी बंद हो? क्योंकि रशिया यूक्रेन की मार्केट बहुत बड़ा है, तो ये उसके सर, साथ आप- और ऊपर से कमजोर तो किया, सिर्फ सैंक्शंस लगाए, आज वो पीरियड नहीं लगा। सर आप सवाल पूछ रहे हैं, उन्होंने नहीं, वो यही कह रहे हैं, उन्होंने ये आपसे पूछा या नहीं पूछा कि ये बताइए कि अभी रशिया यूक्रेन का वॉर चल रहा है, तो यूक्रेन क्या है? आपने कहा कि यूक्रेन कमजोर कर रहा है, तो सवाल ये आता है ना, वो ये कह रहे हैं कि वो युद्ध क्यों अभी तक चल रहा है? अभी वो पूछ रहे थे ना, आपसे पूछ रहे थे कि कितने टाइम से चल रहा है, अभी तक चल रहा है, और कैसे? कहने का मतलब ये तो आप यूएन वाला लेकर आ रहे हैं, कोई यूएन अपने, और आपने देखे यूएन एक मिलिट्री रखेगा, फिर आप मॉडल में चले जाएंगे, मिलिट्री रखेगा, कौन संचालित करेगा, नेतृत्व कौन करेगा, मिलिट्री को कौन से देश होंगे, कहाँ से सेना आएगी, क्या सभी लोग उसको सपोर्ट, फिर आप मॉडल में चले जाइए, मॉडल में आप फंस जाए, ठीक है, कि कितना लोग कौन संचालित करेगा, फील्ड मार्शल कौन होगा, जनरल कौन होगा, है ना, किस देश से कितने अनुपात में सैनिक आएंगे, जैसे पीस कीपिंग फोर्स में होता है, हर एक देश से ज़्यादा लोग भेज दिए जाते हैं, उसका तो एक मॉड्यूल बना हुआ है। लेकिन जो आप कह रहे हैं आर्मी रखने वाली बात कर रहे हैं, उसका फिर तो आपको मॉडल देना पड़ेगा, फर्स्ट है, क्योंकि आप यही कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको करना ये था कि जब हम डिफेंसिव वाली बात करेंगे, डिफेंसिव वाली, ठीक है, तो डिफेंसिव का डेफिनेशन जो होना, यहाँ तो दूसरे एग्जाम्पल से संदर्भ में दिया हुआ है कि डिफेंसिव क्या है, उतनी ही सुनिश्चित करता है जितनी प्रत्येक देश को अपनी जो है शक्ति बढ़ानी चाहिए। आपको ये बोलना चाहिए था कि हम जो है रिलेटिव में शक्ति को बढ़ाएंगे, हमारी जो सिक्योरिटी है, हमें पता है कि हमको सिक्योरिटी थ्रेट किससे, हमको चाइना से, पाकिस्तान से, उससे, तो हमारी जो डिफेंसिव रियलिज्म होगा वो इन दो देशों के संदर्भ में ध्यान रखते हुए डिफेंसिव होगा, हम ऑफेंसिव में नहीं है। तो ये बेहतर सिचुएशन होती है, क्योंकि आप जो है डिफेंसिव किसी को सामने रखते हुए करेंगे, समझ में आ रहा है आप, जैसे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं बोलेंगे तो ये जो कह रहे हैं कि हर एक इंटरनेशनल ऑर्डर में स्टेट ऑफ वॉर की सिचुएशन है, आप किसी के साथ भी युद्ध में जा सकते हैं, तो आप इसका काउंटर तभी कर सकते हैं कि हम यूएसए से और रशिया से कभी युद्ध में जा ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे उससे सीधे बॉर्डर क्लैश ही नहीं है, ठीक है, हम कभी भी उतनी लंबी दूरी तक युद्ध अफोर्ड ही नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि हमारे बीच में कभी वॉर हो ही नहीं सकती, समझ में आ रहा है? हमारे साथ वॉर कौन कर सकता है? पाकिस्तान कर सकता है, चाइना कर सकता है, क्योंकि हम जो है जियोग्राफिकली एक दूसरे के रीच में है, इसलिए वॉर हो सकता है, समझ में आ रहा है? इसलिए अब आप ये कह रहे हैं कि देखिए एक कारण यह भी था कि रशिया और अमेरिका नहीं लड़ पाए, क्योंकि जियोग्राफिकली जो दूरी थी वो बहुत लंबी थी, कोई भी अपने देश से दूसरे देश पर मिसाइल फायर करता नहीं पहुंचती, इसका ये भी एक कारण था। तो हम जो डिफेंसिव रियलिज्म अपनाएंगे वो हम किसी के सापेक्षता में अपनाएंगे, रिलेटिविटी में अपनाएंगे, तब जाके हम उसको अपना सकते हैं और बेहतर स्थिति में, तभी इसमें हम अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वॉर कभी भी हम अगर डिफेंसिव, मतलब हमारे आपके लिए, जैसे आपकी क्लास में या आपके एरिया में कोई एक व्यक्ति है जो बहुत पावरफुल है, जिम करता है, ठीक है, तो अगर आपको उससे लड़ना है, हमें तो उसी से केवल कंपैरिजन करना है ना, उसी के बराबर हमको अपने आप को, बॉडी को फिट करना है। अब उससे भी कोई ताकतवर दूसरी गली में रहता है, उससे मुझे लड़ना ही नहीं, तो सिक्योरिटी थ्रेट मुझे अगर उससे है तो मुझे केवल उसके बराबर ही है। इसी तरीके से अगर इंडिया के हम फॉर एग्जांपल में, तो हम पाकिस्तान और चाइना से थ्रेट है, तो हम उसी के को ध्यान में रखते हुए अपने आप को तैयार करेंगे, तो हम डिफेंसिव नहीं रहेंगे, तो हम डिफेंसिव कर सकते हैं। इस स्थिति में अगर हम ये कहेंगे कि चाइना और पाकिस्तान के अलावा भी हम अपनी पावर बढ़ाते रहेंगे, हमें रशिया और यूएसए से भी वॉर करना, फिर हमारे लिए नुकसान होगा। तो इस तरीके से हम डिफेंसिव को अपना सकते थे, ऑफेंसिव को नेग्लेक्ट कर सकते थे, इनकी बात को अपना सकते थे।